समझना कि परीक्षा में क्या संभावनाएं हैं, परीक्षा में किस सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है और परीक्षा में किस सब्जेक्ट में आपको मुश्किल है। आप अपनी मेहनत कर चुके हैं, अब जरूरत है उसको फाइनल टच देने की। जैसे एक मूर्ति डिजाइन होती है, जो फाइनल टच होता है वही उसके खूबसूरती को निखारता है। ऐसे ही जो आपने मेहनत की है अभी तक, बस उसमें जो फाइनल टच देना है, उसके लिए हमने इस प्रोग्राम को रखा है ताकि आपकी वो अंतिम कंफ्यूजन भी दूर हो जाए और आप रीट को बीट कर पाए। इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सामान्य ज्ञान के एक्सपर्ट कनक सिंह जी। छात्रों ने बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। वो सीधे फर्स्ट इंडिया के स्टूडियो के जरिए आपसे जुड़ेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी के एक्सपर्ट हैं एनके शर्मा जी। इनके चेहरे को भी आप बखूबी जानते होंगे, ऑनलाइन क्लासेस में अक्सर देखते होंगे। मानव शर्मा हमारे साथ हैं, हिंदी के एक्सपर्ट हैं। 7 घंटे अभी वो लाइव रहकर आए, लेकिन वक्त निकाला उन्होंने और वो हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि आपके सवालों का जवाब हमें देना है। आप जल्दी से फोन लगाना शुरू कीजिए, तब करते हैं उस रेट की जिसको बीट करना है, हर हाल में बीट करना है, क्योंकि 16 लाख बच्चे इस परीक्षा को देंगे और अपने भविष्य को बनाएंगे। कनक जी, आपके साथ में चर्चा को शुरू करना चाहूंगा क्योंकि कोरोना का दौर चला गया, दो वैक्सीन भी बहुत लोगों ने लगवा ली। मैं इसको थोड़ा परीक्षा के साथ जोड़ना चाह रहा हूं कि जितनी तैयारी करनी थी बच्चे कर चुके हैं। अब बच्चों को आप एक ऐसी बूस्टर डोज दीजिए कि वो इस परीक्षा को क्रैक कर लें। जी सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि बहुत ज़बरदस्त आज आपने इस विषय के ऊपर चर्चा रखी है। अंतिम चरण में, अंतिम क्षण में अगर अब छात्र अपनी संपूर्ण तैयारी कर चुका है तो अंतिम प्रहार करते समय उनकी बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए। जितना आपने अब तक पढ़ा है, क्या आपका सिलेबस है, क्या आपको पढ़ना चाहिए और कितना आपने पढ़ लिया है, इन सारी बातों को आप जानते हैं। लेकिन जो आपने अब तक पढ़ा है और जिन सब्जेक्ट में आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ रही है, इस आखिरी चरण में आप उसका रिवीजन करें, इस आखिरी चरण में आप उसे दोहराएं और इस आखिरी चरण में उन्हीं को पढ़कर अपनी परीक्षा देने के लिए जाएं। एक बात ध्यान रखें सर, एक बात कहना चाहता हूं जी। अब जो अंतिम चरण में परीक्षा पास करेगा वो डिपेंड करेगा कि परीक्षा किस मूड से दी जा रही है, यानी आपका मन कैसा है। 50% आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा कि आप किस मूड से एग्जाम दे रहे हैं और 50% परीक्षा का रिजल्ट डिपेंड करेगा कि इस परीक्षा के लिए आपने कितनी तैयारी करी। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, तनाव मुक्त रहें और अपने मन को प्रसन्न रखें और मस्त और मदमस्त होकर एग्जाम दें। 26 तारीख आपको कुछ नहीं सोचना है, बस परीक्षा के लिए जो मेहनत अभी तक की है उसको लगाना है। और चाहे कितनी विपत्ति हो, 400 किलोमीटर चल के गए, 500 किलोमीटर चल के गए, सो नहीं पाए, भीड़ का हिस्सा बने, इन चीजों को मत सोचिएगा। क्योंकि जब आप परीक्षा देने के बाद परिणाम आएगा और वो परिणाम सुखद होगा तो आपको एहसास होगा कि आपने जो मुश्किलें झेली हैं उसका परिणाम कितना बेहतरीन रहा है। एनके शर्मा जी, शुरुआत में यही करना चाहूंगा कि आपकी तरफ से एक बूस्टर डोज मिले, क्योंकि सवाल तो आते रहेंगे सर। अंग्रेजी हाथ थोड़ा तंग रहता है सर, और तंग इसलिए रहता है बोलचाल में आती नहीं है, एग्जाम में सीधी आती है, तो क्या किया जाए। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने और राजस्थान सरकार ने रीट का जो पाठ्यक्रम डिक्लेयर किया है उसमें करंट अफेयर की कोई यूनिट नहीं है, लेकिन फिर भी ऐतिहासिक भौगोलिक संदर्भ में जिनका संबंध वर्तमान में किसी सामयिक घटना से, वो हमें ध्यान रहना चाहिए। बाकी करंट को लेकर आपको कोई विशेष अलग से तैयारी अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं करनी है। अपना जो मूल पाठ्यक्रम है उस पर आप ध्यान दें। ठीक है एनके शर्मा जी, अपनी बात को पूरा कीजिए। जी सर, इंग्लिश लैंग्वेज को लेके मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं लैंग्वेज इंग्लिश को लैंग्वेज सेकंड लेते हैं सर, और इसके जो यूनिट्स को अगर हम देखें तो इसकी मैक्सिमम वेटेज टीचिंग मेथड्स की है, सेकंड वेटेज इसकी लिटरेरी पार्ट की है सर। इसमें ग्रामर का उतनी वेटेज नहीं है, 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरी तो स्टूडेंट्स से यही मैं यहाँ से अपील करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग मेथड्स पर फोकस करें, बार बार रिवाइज करें, लिटरेरी पार्ट को बार बार रिवाइज करें, और बस यही उनको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा।